राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए धनतेरस पर किस प्रकार पूजा करनी चाहिए माता लक्ष्मी की, धन्वंतरी भगवान की, और क्या वस्तु खरीदनी चाहिए और क्या वस्तु घर से बाहर निकालनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, धनतेरस से ही माता लक्ष्मी का पर्व प्रारंभ हो जाता है। यह 5 दिन का महापर्व होता है। एक तो इसमें आता है धनतेरस, नरक चतुर्दशी एवं अमावस्या और गोवर्धन पूजा प्रतिपदा और भाई दूज। ये 5 दिन देवी के प्रसन्नता के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय पर देवी की प्रसन्नता के लिए देवी का पाठ किया जाता है। उससे पहले आप अपने घर को स्वच्छ कर लें, क्योंकि भगवती माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। भगवती माँ लक्ष्मी जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, धूल धमा जंगले आदि जाले माले पड़े रहते हैं, उन घर में लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं। लक्ष्मी जी की अगर कृपा प्राप्त करनी है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो क्या हमें करना होगा, हमारे घर के साफ सफाई ठीक से करनी होगी, और उससे भी बढ़कर एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि हमारे मंदिर की हमें सजावट करनी होगी, क्योंकि मंदिर सजाने से भगवती लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, सजावट से बहुत प्रसन्न होती हैं। घर की भी सजावट होनी चाहिए। धनतेरस से ही रंगोलियाँ घर के सामने, और कहना चाहिए मरकली जो होती हैं, लाइट होती है रंग बिरंगी, वह लगानी चाहिए। ऐसे लगाने से और घर बढ़िया जैसे मंदिर और महल की तरह सजाने से भगवती माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती। अब आप ये ना समझें कि माता लक्ष्मी तो एक हैं और सबके घर में कैसे प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भगवती जगदम्बा परम्बा हैं, अनेक ब्रह्मांड नायिका हैं, उनके अनेक रूप हो सकते हैं, करोड़ों रूप हो सकते हैं, करोड़ों घर वो एक समय पे ही पहुंच सकती हैं। ये ऐसी भगवती माँ लक्ष्मी है। उनकी क्षमता को आप कम ना समझें, क्योंकि वह एक ही समय पर पूरे संसार में अलग अलग स्थान पर एक ही काम कर सकती हैं। हमारे घर में भी रहें, विराजमान होंगी, आपके घर में भी विराजमान होंगी, अगर आप उनको निमंत्रण देते हैं तो। निमंत्रण देने की विधि यही है भगवती लक्ष्मी को, कि धनतेरस से ही हमें भगवती लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है उसमें कि भगवान धन्वंतरी का धनतेरस को जन्म हुआ था, तो जन्म धनतेरस को होने से धन्वंतरी भगवान का भी पूजन होता है। जो व्यक्ति धन्वंतरी भगवान का पूजन करता है वो आरोग्यता को प्राप्त कर लेता है, वह उसके जीवन में आरोग्यता आती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि धनतेरस पे लक्ष्मी जी की पूजन, धन्वंतरी भगवान की पूजन, कुबेर देवता की पूजन, धन के जो देवता हैं, और यम की पूजन। यमदीप दान भी शास्त्रों में आया है, हमारे पितरों के निमित्त यमदीप दान किया जाता है, तो वह यमदीप दान भी करना चाहिए। तो यह 10 नवंबर को निर्णय सागर पंचांग के अनुसार धनतेरस का मुहूर्त आ रहा है। यहाँ पर पंचांगकर्ता कह रहे हैं कि प्रदोष व्रतम धनतेरस और धन्वंतरी जयंती यमदीप दान, यह तीनों कार्य किस दिन होंगे? 10 तारीख को, 10 नवंबर को 2023। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और खरीदने के लिए कोई भी नई वस्तु आप खरीद सकते हैं, तांबे का पात्र, चांदी का पात्र, अथवा कोई भी घर में जो सजाने के लिए, जो भी घर में जिससे सजावट हो, जिससे सुंदरता बढ़े, जो घर के देवी देवताओं के काम में आए, या तो घर के कोई कार्य में वह वस्तु लगे, किचन में कोई ऐसी वस्तु आप खरीद के लाएं, मिक्सी है, फ्रिज है, या वॉशिंग मशीन, जो भी है, वहाँ क्या होगा कि इससे आपके घर की सजावट होती है। और ऐसी वस्तुओं खरीदने से
भगवती लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वह आवक का प्रभाव होता है। भगवती लक्ष्मी आती हैं। और धनतेरस के दिन तो बड़े ही सुंदर मुहूर्त बताए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि धनतेरस को सुबह 7:55 से लेकर शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और लाभ चौघड़िया हैं। 7:55 से लेकर 10:41 तक। शुभ 12:04 से लेकर 13:27 तक यह शुभ चौघड़िया है। और सायंकाल को 4:13 से लेकर 5:36 तक यह चर शुभ चौघड़िया कहलाती है। तो इन चौघड़ियाओं में आप धन्वंतरी भगवान का, कुबेर देवता का और कोई भी वस्तु खरीदनी हो, भगवान का पूजन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं इस मुहूर्त में। यह शुभ चौघड़ियाँ होती हैं। इनमें किया हुआ कार्य सफल होता है, शुभ होता है, लाभप्रद होता है। यह धनतेरस का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा रखता है, क्योंकि ये धन के देवताओं का दिन होता है। कुबेर का, लक्ष्मी माता का, धन्वंतरी भगवान कोई अलग नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार एक धन्वंतरी भगवान है। 24 अवतारों में एक अवतार है, समुद्र मंथन के समय जो उत्पन्न हुए थे वह धन्वंतरी भगवान है। इसलिए धन्वंतरी भगवान का भी पूजन होता है। और लक्ष्मी माता का तो होता ही है 5 दिन तक पूजा। ब्राह्मण आदि जो होते हैं और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वह श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का 5 दिन पाठ करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। यह हमने आपको धनतेरस के विषय में विस्तार से आपको बताया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।